अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं जाहिद अब्बास और आप देख रहे हैं ट्रैवल ट्रेंड्स। और आज का मेरा जो ट्रैवल व्लॉग है वो है पाइपलाइन ट्रैक पे। और आज हम आपको पाइपलाइन ट्रैक की सैर करवाएंगे और थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि पाइपलाइन ट्रैक का स्टार्ट कहाँ से होता है और इसका एंड कहाँ से होता है। लेकिन इससे पहले आपको ये बताएंगे कि पाइपलाइन ट्रैक पे आपने पहुँचना कैसे है। इसके लिए आपको पहुंचना पड़ेगा इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से मरी, और मरी से आपने आना है अयूबिया, और अयूबिया से डूंगा गली। यानी मरी से इस्लामाबाद आप 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, कोई 70 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। उसके बाद मरी से आपने आना है अयूबिया, कोई 17 से 18 किलोमीटर का सफ़र वो हो गया। और पाइपलाइन ट्रैक के बारे में आपको बताऊं तो इसके 2 सिरे हैं। यानी इसका एक सिरा जो है ना अयूबिया नेशनल पार्क में है और दूसरा इसका सिरा है डूंगा गली। यानी इस ट्रैक को आप अयूबिया नेशनल पार्क से भी स्टार्ट कर सकते हैं और डूंगा गली से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं हूँ इस टाइम अयूबिया नेशनल पार्क, और पाइपलाइन ट्रैक का स्टार्ट मैं कर रहा हूँ अयूबिया नेशनल पार्क से। और ये 4 किलोमीटर का टोटल ट्रैक है जो कि 40 से 45 मिनट में ना ईज़िली कवर हो जाता है। और इस ट्रैक को हम 40 से 45 मिनट में कवर करेंगे और हम लोग पहुंच जाएंगे डूंगा गली। लेकिन डूंगा गली जाके हमने आना वापस ही है क्योंकि हमारी बाइक खड़ी है अयूबिया, इसलिए हम लोग अपनी बाइक पकड़ के दोबारा जाएंगे डूंगा गली और इस ट्रैक को हम लोग कर देंगे ख़त्म। और बाकी इस ट्रैक की जितनी इन्फॉर्मेशन होगी वो हम लोग अभी ट्रैकिंग करने लगे हैं स्टार्ट। और जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी यहाँ से वो मैं आप तक पहुँचाऊँगा और ट्रैक के बारे में बताऊँगा कि ये इजी ट्रैक है या टफ़ इसकी हाइकिंग है। लेकिन जितना मैंने सुना और देखा है कि लोग यही कहते हैं कि ये बहुत आसान ट्रैक है। इसके लोग सर्दियों में भी करते हैं, बर्फ़ में भी। तो आज इंशाल्लाह आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी पाइपलाइन ट्रैक की। ये सुनो जी आवाज़ें, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत आवाज़ें आ रही हैं यहाँ से परिंदों की। रात को यहाँ पे हुई है बारिश, इस वजह से ट्रैक जो है ना थोड़ा सा स्लिपरी हो गया। हुकूमत ने कुछ यहाँ पे जो है ना वो बोर्ड्स लगाए हुए हैं जिनको आपने फॉलो करना है। सबसे पहला ये है कि पार्क को आपने बिल्कुल क्लीन रखना है, यानी इस ट्रैक को आपने क्लीन रखना है, यहाँ पर गंद नहीं फैलाना। दूसरे नंबर पे ये देखें पेट्स, यहाँ पे आपने जानवर नहीं लेके आने, कुकिंग नहीं करनी, गन वगैरह नहीं लेके आनी, जानवरों को आपने खुराक नहीं डालनी, मोटरसाइकिल या साइकिल वो भी अलाउ नहीं है, शोर भी नहीं करना, स्मोकिंग भी नहीं करनी, और जानवरों का आपने शिकार भी नहीं करना। कितनी खूबसूरत आवाज़ें आ रही हैं और हम लोग आते हैं शिकार करके उन जानवरों की तबाही फेर देते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब हम लोग अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे अयूबिया से अगर करेंगे तो ये भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये इसकी टिकट भी चार्ज करेंगे 20 रुपये जो है ना इस ट्रैक की टिकट है। लें सर, बच्चों के लिए टिकट जो है ना 10 रुपये है और बड़ों के लिए 20 रुपये, और जो फॉरनर हैं 500 रुपया देंगे क्योंकि वो डॉलरों में पैसे लेके आते हैं, इसलिए उनसे 500 रुपया लेगी हुकूमत। चलो हुकूमत के ख़जाने में कुछ तो आएगा ना डॉलरों से। और इसका एंट्री टाइम है सुबह 8 बजे से लेके शाम 6 बजे तक गर्मियों के मौसम में। तो 8 बजे से पहले नहीं आना और 6 बजे के बाद आपने यहाँ नहीं आना। सबसे पहले उन्होंने यही लिखा हुआ था कि कचरा आपने इस ट्रैक पे नहीं फैलाना, और ये कचरा दान आपको नज़र आ गया। आपने इसको वाल्स की आइसक्रीम समझ के इसको खोल के आइसक्रीम नहीं निकालनी, इसमें गंद फेंकना।
अच्छा जी, पहला रेस्ट एरिया आ गया और थकावट हमें बिल्कुल नहीं हुई क्योंकि अभी तो स्टार्ट किया है। रेस्ट एरिया आपको दिखा रहा हूँ कि अगर थोड़ी ज़्यादा एज वाले लोग यहाँ पे आएंगे तो थोड़े थोड़े वक्फे बाद ही जो है ना रेस्ट एरिया बने हुए हैं। आप यहाँ बैठ सकते हैं, अपनी सांस को नॉर्मल कर सकते हैं। अगर सांस नहीं लेना, वैसे ही बैठ के आप कुदरत एंजॉय कर सकते हैं, परिंदों की आवाज़ें सुन सकते हैं। बहुत ही पुरसकून ट्रैक है ये, बहुत पुरसकून, बिल्कुल शोर शराबा नहीं है और शोर शराबा करना यहाँ पे अलाउ भी नहीं है। मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ, वो ये लोग बर्दाश्त कर लेंगे। खैर अभी टाइम हुआ 9 बजे, अभी तक कोई आया ही नहीं है इस ट्रैक पे, इसलिए मेरे शोर की आवाज़ किसी को नहीं जा रही सिवाय आपके। तो ये भी टोकरी है कूड़े वाली, इसमें भी आप अपना कूड़ा फेंक सकते हैं। जगह जगह टोकरियाँ लगी हुई हैं और आपने इस ट्रैक पे गंद बिल्कुल नहीं डालना। ये हर जगह लिखा हुआ है, हर जगह टोकरियाँ भी हैं। इस हवाले से आपने केयर करनी है क्योंकि ये ट्रैक बहुत खूबसूरत है, बहुत साफ़ सुथरा है। आपने इसको खूबसूरत ही रखना है। तो चलते हैं अब आगे। पाइपलाइन ट्रैक की हिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलूँ तो ये काफ़ी पुराना ट्रैक है। पाकिस्तान बनने से पहले का, ब्रिटिश राज के दौर में ये ट्रैक बनाया गया था और इसका नाम पाइपलाइन ट्रैक इसलिए है कि यहाँ पे पानी के पाइप डले हुए हैं। फौजी दस्तों को इस पाइपलाइन ट्रैक के ज़रिए पानी पहुँचाया जाता था, इसलिए इसको पाइपलाइन ट्रैक कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी की लाइन बिछी हुई है। जितना ट्रैक हम लोगों ने कर लिया है फ़िलहाल बिल्कुल प्लेन ट्रैक है, बिल्कुल स्मूथ है, कोई चढ़ाई नहीं आई, कोई उतराई नहीं आई, बिल्कुल प्लेन है। और उम्मीद भी यही है कि ये बिल्कुल प्लेन ही रहेगा और आप लोग इसको आसानी के साथ कवर कर लेंगे। और दूसरी बात यह है कि अभी तक यहाँ पे कोई जानवर नज़र नहीं आया। पीछे इन्होंने लिखा हुआ था कि जानवरों को आपने कुछ भी नहीं देना, मतलब बंदर वगैरह जो है ना यूबिया में बहुत ज़्यादा है और बंदरों को आपने कोई खाना शाना नहीं खिलाना, नहीं तो ਤੁਹਾਡੇ गल भी पै सकते जे। इसलिए बंदरों पे आपने रहम नहीं करना क्योंकि जब उनका दाव लग गया तो उन्होंने भी आप पे रहम नहीं करना। ये पानी आ रहा है, कोई पता नहीं अब ये चश्मे का या कोई और है। खैर इसको पीने वाला रिस्क हम नहीं ले सकते। कश्मीर के अंदर वैसे देखा गया, मैंने कश्मीरियों से पूछा था कि चश्मे के पानी की निशानी क्या है। वो कह रहा था जिस पानी को हमने पाइप लगाए होते हैं ना, जैसे ये था, वो हमने ये निशानी रखी होती है कि ये चश्मे का पानी है। लेकिन यहाँ पे हिसाब क्या है ये नहीं पता। वो देखें ऊपर, वो भी एक हट बना हुआ है। अगर आप लोग वहाँ बैठना चाहते हैं तो वहाँ से भी ये देखें, बहुत खूबसूरत नज़ारा है इसका। और हम लोग तो बैठने नहीं आए, ये मशवरा मैं आप लोगों को दूंगा। आप लोग बैठें, इंजॉय करें, यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करें क्योंकि हमने तो टारगेट किया हुआ है कि 40 मिनट में इसको करके 40 में वापस आना है क्योंकि और भी बड़े काम करने हैं और भी व्लॉग्स बनाने हैं। लेकिन आप लोग जो है ना 2-2.5 घंटे कम से कम यहाँ पे स्पेंड करें। यहाँ से आप, अभी हम जंगल से थोड़ा सा बाहर निकल आए, यहाँ पे खुला मैदान सा आ गया। मैदान तो खैर नहीं है, छोटा सा ट्रैक जो है ना वो दरख्तों से खाली है और क्या है कमाल का नज़ारा यहाँ से है। दूर दूर तक आपको जो है ना पहाड़ नज़र आ रहे हैं, घर नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ज़बरदस्त। दरख्तों के अलावा थोड़ी सी खाली जगह भी है, मतलब 2-2 वैरायटियाँ आपको मिल रही हैं यहाँ पे। और ये पाइपलाइन ट्रैक की खूबसूरती आपको बुला रही है
तो भाई यहाँ भी आओ, सिर्फ मरी से होके वापस ना चले जाया करो, यहाँ पर भी आओ। मुझे अभी देखो, ये एक होटल आ गया, चाय कॉफ़ी चॉकलेट कश्मीरी चाय माशाल्लाह। और ये साथ सीटिंग है, सेम वही वाला हट जो मैंने पहले आपको दिखाया था। और ये होटल ये बंद है अभी, क्योंकि हम लोग काफ़ी जल्दी आ गए। वैसे तो टाइम 8 बजे का है, लेकिन ये होटल अभी तक नहीं खुला। ये देखें जी पाइपलाइन ट्रैक डिस्टेंस, हम लोग आए हैं इस तरफ से, हमने अभी 1 किलोमीटर किया, 3 किलोमीटर हमारा अभी पड़ा हुआ है। अगर आप डूंगा गली साइड से आएंगे तो 3 किलोमीटर आपने कवर कर लिया, 1 किलोमीटर आपका रह गया है और आप पहुंच जाएंगे अयूबिया। ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इसकी हिस्ट्री बताई थी ना, ये वही वाली इन्होंने इस पे भी लिखी हुई है। ये देखें, ट्रैक के ऊपर आपको ना पाइप भी नज़र आ रहा होगा। ये ट्रैक तो हाइकिंग वाला है नहीं, नॉर्मल ट्रैक है, लेकिन फिर भी इन्होंने जगह जगह पे रेस्ट एरियाज़ बनाए हुए हैं, और जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इस ट्रैक को बुज़ुर्ग लोग भी कवर करते हैं। पहला बंदा हमें नज़र आया इस ट्रैक पे। तितलियों को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन गोप्रो से तितलियाँ कहाँ कैप्चर होती हैं भाई, उसके लिए तो जूम लेंस चाहिए। ये देखें जी, एक बोर्ड लगा हुआ है, इन केस एमरजेंसी कॉल, और माशाल्लाह सारे नंबर मिटे हुए हैं। पता नहीं किसने इसके ऊपर लाइनें मार दी हैं, नंबर कोई भी नज़र नहीं आ रहा। इसलिए कोई एमरजेंसी अगर होती है तो आपने खुद निपटना है। अच्छा, आपको ना छोटी सी एक और चीज़ बता दूं कि इस ट्रैक पे ना आपने जब भी ट्रैकिंग करनी है ना, तो कोशिश करें कि आप लोग ना ग्लासेस लगाएं। एक तो मसला ये है कि छोटा छोटा मच्छर जो है ना वो आपकी आंखों में आएगा। दूसरा प्रॉब्लम मुझे ये हो रही है कि एक पॉइंट से लेके ना दूसरे पॉइंट तक मकड़ियों ने ना अपने जाले की लाइनें लगाई हुई हैं, तो आपकी आंखों में अगर वो जाले की लाइन चलेगी ना तो वो काफ़ी टाइम तक आपको जो है ना इरिटेट करेगी। मेरे साथ अभी ये हाथ होने लगा था, मैं बच गया हूँ। अभी भी मेरे ऐनक के ऊपर ना जाला चिपका हुआ, तो कोशिश करें कि ग्लासेस लगा के आप इस ट्रैक को करें। माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत नज़ारा है, क्या खूबसूरत व्यू है। और अल्लाह पाक का शुक्र ये है कि हमें बारिश नहीं मिली, वरना बादल हों तो ये दूर दूर तक आपको जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना ये सारे गायब हो जाते हैं। और बारिश होने से मौसम तो आपको अच्छा मिल जाता है, आप इंजॉय तो कर लेते हैं, लेकिन आपके व्यू ब्लॉक हो जाते हैं। एक और जगह आ गई है जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 4 किलोमीटर ट्रैक है, हमने क्या है रेस्ट करनी है। वालेकुम अस्सलाम। ये देखें एक और रेस्ट एरिया। रेस्ट के हवाले से आपने परेशान नहीं होना, जगह जगह रेस्ट है, जगह जगह रेस्ट करनी है तो बैठें, एंजॉय करें, चिल करें। हमारी तरह आपने भागना नहीं है कि आए और गए, नहीं, आए गए वाला हिसाब नहीं करना, एंजॉय करें। बटरफ्लाइज ऑफ अयूबिया नेशनल पार्क,
ये देखें जी, ये तितलियां इस पार्क में हैं। मुझे इसमें से नज़र भी आई हैं, कैप्चर करने की कोशिश की है मैंने, लेकिन मेरे पास क्योंकि गोप्रो है और काफ़ी ऊपर चढ़ के वीडियो बनानी पड़ती है, इसलिए कैप्चर नहीं कर पाया इनको मैं। ये देखें, ये दूसरी शॉप आ गई है। अभी नाश्ता करके हैं। चाय कॉफ़ी वाली एक और दुकान आ गई है। अच्छा जी, 3 किलोमीटर हमने कर लिया, अब 1 किलोमीटर रह गया और फिर हम लोग पहुंच जाएंगे डूंगा गली। ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं ना, ये सारे जानवर इस ट्रैक पे, बल्कि इस ट्रैक के इस साइड पे ये आपको नज़र आएंगे। और जब आप ट्रैकिंग कर रहे हो तो आपने इस साइड पे ज़्यादा रहना है। कोशिश करनी है कि ये जो दीवार वाली साइड है ना, यहाँ पे ज़्यादा हाथ ना लगाएं या इसके ज़्यादा करीब ना जाएं, क्योंकि मैंने अभी खुद भी ये देखी थी एक बहुत बड़ी छिपकली यहाँ पे इस ट्रैक पे। तो इन चीज़ों से भी आपने बचना है। पहला बंदर मुझे यहाँ नज़र आ गया, वो पीछे छुपा हुआ, इसके अलावा कुछ भी नहीं नज़र आया। ये देखें, ये खुजली कर रहा है। ये देखें जी, बिल्कुल मेरी बैक साइड पे बंदर बैठा हुआ है और ये किसी शिकार की तलाश में, जिस तरह ये देख रहा है ना इधर उधर। और हम लोगों के पास खैर खाना तो कुछ है नहीं, अगर हो भी तो इनको आपने खाना नहीं डालना। ये इंतज़ामिया ने सख्ती से मना किया हुआ है कि जानवरों को आपने खुराक नहीं देनी यहाँ पे। बड़ा नडर किस्म का है जी। अच्छा जी, ये 4 किलोमीटर हमने कर लिया पूरा और अब हम गेट से आ गए हैं बाहर। पाइपलाइन ट्रैक का हो गया एंड, 4 किलोमीटर हो गया पूरा। और हम चूँकि एंटर हुए थे अयूबिया नेशनल पार्क से, और अगर आप डूंगा गली उस साइड से आएंगे तो ये है टिकट हाउस, यहाँ से आपको टिकट मिलेगा और आप इस तरफ आप ट्रैक करेंगे और आप अयूबिया पहुँच जाएंगे। पाइपलाइन ट्रैक का हमने कर दिया है एंड, यानी 4 किलोमीटर का जो ट्रैक था वो हमने कवर कर लिया है। और इसको कवर करने में हमने तकरीबन लगाया है 1 घंटा। अमूमन जो है ना, लोग इसको 35 से 40 मिनट में कवर कर लेते हैं। हम क्योंकि अच्छी अच्छी वीडियोस कैप्चर कर रहे थे, जितनी इन्फॉर्मेशन लगी हुई थी, बोर्ड लगे हुए थे, उन सब को हमने कवर किया, इसलिए हम लोग 1 घंटे में इस ट्रैक को कवर कर रहे हैं। और दूसरी सबसे अहम चीज़ आपको ये बताऊं कि अगर आप लोग थक गए हैं इस ट्रैक को कवर करने के बाद, 4 किलोमीटर का ट्रैक आपने कर लिया और आप गए थक, और आपकी गाड़ी खड़ी है पीछे ही अयूबिया नेशनल पार्क, तो आप पहुंच गए हैं इधर डूंगा गली, तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना। अगर आप पैदल वापस नहीं जाना चाहते तो यहाँ से आपको एक सर्विस मिलेगी, आपको कार लेनी पड़ेगी। ये नेशनल पार्क वाले आपको वो कार अवेलेबल करेंगे और उसका रेंट होगा 1500 से 2000 रुपया, और आप वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जिधर आपकी गाड़ी खड़ी हुई है। यही सेम रूल होगा डूंगा गली से। अगर आप अयूबिया गए हैं और अयूबिया से पैदल वापस नहीं आना चाहते तो वहाँ पर भी ये सर्विस है, आप वहाँ से गाड़ी लेके आप वापस इधर आ सकते हैं। और मैंने लोकल ट्रांसपोर्ट का उससे पूछा है कि अगर हम लोग लोकल जो है ना वापस जाना चाहें, 1500 या 2000 रुपया हमें ज़्यादा लग रहा है, तो उसका क्या तरीका है। तो वो कह रहा था कि आप यहाँ से डूंगा गली से नीचे उतरे रोड पे और लोकल बस यहाँ से गुजरेगी टोयोटा, उसमें आप बैठे, मरी एबटाबाद रोड पे जो टोयोटा चलता है ना, उसमें आप बैठें और थोड़ा सा ही आगे आएगा स्टॉप कूजा गली। कूजा गली आप उतर जाएं और उसका रेंट होगा तकरीबन 65 से 70 रुपये। उसके बाद कूजा गली से, जैसे मैंने आपको अभी एक बोर्ड दिखाया था अयूबिया का, अयूबिया की तरफ जो रोड जाता है, आपने लोकल फिर उसमें बैठ जाना है कूजा गली से और आप अयूबिया नेशनल पार्क आ जाएं, और उसका रेंट तकरीबन वो कह रहा था 45 से 50 रुपये है, और आप इस तरह तकरीबन 150 रुपये में आप वापस पहुंच जाएंगे अयूबिया नेशनल पार्क। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि 4 किलोमीटर ट्रैक वापस करके जाऊं। जिधर से हमने स्टार्ट लिया था ट्रैक का,
वहीं पे हम लोग पहुंच गए हैं। हम वहीं पे इसको एंड करेंगे। हमने कोई गाड़ी नहीं करवाई वापस आने के लिए। हम लोग 4 किलोमीटर गए हैं, 4 किलोमीटर वापस आए हैं। और उम्मीद यही करूँगा कि आपको ये व्लॉग बड़ा पसंद आया होगा। और आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह अच्छी से अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूं। इजाज़त चाहता हूं आपसे। अल्लाह हाफिज़।